अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 4 आंसर गिवन है, इसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो पॉइंट नंबर 1 देखें जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड अ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 1 2 3 4 पार्ट्स। यानी जो एक्स और वाई एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन को जो है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, डी। पॉइंट नंबर 2 है जी, p इंटू 4 माइनस 4 लाइज इन क्वाड्रेंट। यहाँ पे x की वैल्यू देखें, पहला पॉइंट x वाला होता है, दूसरा y वाला। तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। पॉइंट नंबर 3 है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाए उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। वट इज द वैल्यू ऑफ 3i प्लस 4j की मैग्नीट्यूड। यानी 3 का आपने स्केल लेना है, 9 आ जाएगा, 4 का स्केल लेना है 16 आ जाएगा, 9 और 16 का ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, और होल का लेना है स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5। यानी इसकी मैग्नीट्यूड को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 5 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में है, इफ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी देन ए एंड बी आर पैरेलल। अगर ये इक्वल आ जाए किसी मल्टीपल नंबर्स के, एक दूसरे के मल्टीपल हों, तो ये क्या होते हैं, पैरेलल। पॉइंट नंबर 6 में, इफ ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, देन ए बी क्या होगा, बी में से ए को माइनस करना है। यानी बी के कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट ए की है, वेक्टर बी, और इसमें से ये स्मॉल ए माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी माइनस ए। इसका पॉइंट नंबर ए आंसर। नंबर 7 में है, ट्रांसलेशन वेक्टर शोज डिफॉर्मेशन, रोटेशन, मूवमेंट, एनलार्जमेंट। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें होती है मूवमेंट, ना ही इसमें डिफॉर्मेशन होती है, ना ही इसमें रोटेशन होती है, मूवमेंट होती है। ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। नंबर 8 है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज, जो दो वेक्टर्स का सम है वो क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। पॉइंट नंबर बी। नंबर 9 है जी, दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स p3 - 2 विद रिस्पेक्ट टू 0 या ओरिजिन इज। ओरिजिन के लिहाज से इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या कहलाएगा, यानी हमने ओरिजिन में से ये वाले माइनस करते जाना है। तो ओ 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 0 में से -2 माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा। यानी -3 + 2 -3 + 2, ये हमारे पास पॉइंट इसका सी आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 में देखें जी, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P3 4 टू ओरिजिन। अब ये दोबारा P से ओरिजिन की तरफ है, तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है वो उसमें से इनिशियल हमने माइनस करना होता है, यानी हमने हेड में से टेल को माइनस करना होता है। तो टेल इसका ओरिजिन है, यानी 0 0 0 0 में से 3 4 माइनस करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी माइनस। तो आएगा -3i -4j, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, 4 में ए बी सी की वैल्यूज दी गई हैं, ये फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। तो ए बी की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे पहले वेक्टर ए बी हमें चाहिए। तो बी में से ए को माइनस करना है, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ पे -12 -7 के साथ आई लिख देंगे, आगे प्लस, और ये है 0 और इसमें से 7 माइनस कर देंगे, जे लिख देंगे। तो वेक्टर ए बी आपके पास आ जाएगा -19i प्लस -7j, यानी -19i -7j आ गया। तो ए बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसके लिए -19 का स्केयर, -19 का स्केयर प्लस -7 का स्केयर होल का स्केयर रूट आ जाएगा। तो 7 का स्केयर आपके पास आ गया जी 49, इसका स्केयर लिख देंगे 49, और 19 का स्केयर रूट हम लिख देंगे 361। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 410 स्क्वायर रूट। इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहे तो सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है, यानी इसको फैक्टर्स इसके बना के, यानी 410 है, 2 से आपने देख लेना है, अगर ये डिवाइड होता है 2 2 जार 4 0 2 5 जार 10, आगे 3 से देख लें अगर होता है तो, यानी कि इनकी मजीद जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, क्योंकि अगर इधर 4 आ जाता, ये 4 1 0 में से अगर ये 4 और कुछ ही नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता तो 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता था। तो यहाँ पे हम इसको
इसी तरह लिख देंगे। जिसकी सिंप्लीफिकेशन होती है वो कर देनी है, जिसकी नहीं होती वो उसी तरह आपने लिख देना है। अगर नहीं समझ आ रही आपको सिंप्लीफिकेशन की तो आप क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में देखें जी, ए बी की वैल्यू 9 3 और इधर बी है 2 11। तो पहले वेक्टर फाइंड करते हैं जी ए बी। तो बी में से ए को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी। तो बी कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट 2 में से 9 माइनस आई आ जाएगा, और दूसरे वाई वाले कोऑर्डिनेट 11 में से 3 माइनस जे आ जाएगा। तो वेक्टर ए बी आपके पास आएगा -7i प्लस 8j। तो वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी -7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा जी 64। दोनों को करेंगे प्लस, तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11 113। दिस implies that AB magnitude is equal to 113। इसके साथ यूनिट लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम यूनिट्स लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 5/3i प्लस 1/3j। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको इस वेक्टर ए की चाहिए मैग्नीट्यूड। तो वो आएगा जी 5/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 25/9 प्लस 1/9 होल का स्क्वायर रूट। तो ए वेक्टर आ जाएगा जी 9, 25 प्लस 1, इनको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 26/9 का स्क्वायर रूट। 26 जो है वो ये स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ सकता है। नाउ यूनिट वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास है 5/3i प्लस 1/3j डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड है 26 स्क्वायर रूट डिवाइड 3। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज का ले लिया जाएगा एलसीएम। ये 26 स्क्वायर रूट डिवाइड 3 है, और इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ जाएगा 5i प्लस j। तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 5i प्लस j, और नीचे आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 में है, इफ a इज इक्वल टू 2i माइनस j, b इज इक्वल टू 3i प्लस j एंड c इज इक्वल टू 4i माइनस प्लस j, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स 5b माइनस a प्लस c। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5b माइनस a प्लस जी सी। 5 लिख के b की वैल्यू लिखेंगे 3i प्लस j, माइनस लिख के आगे a की वैल्यू लिखेंगे 2i माइनस j, आगे प्लस लिख के c की वैल्यू है 4i प्लस j। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15i प्लस 5j। यहाँ पे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2i प्लस j। नेक्स्ट जी आगे आ गया 4i प्लस j। तो सेम यूनिट वेक्टर वाली वैल्यूज इकट्ठी करेंगे, 15i माइनस 2i प्लस 4i, j वाली वैल्यूज प्लस 5j प्लस j ये वाला, और आगे फिर से प्लस j। तो 5b माइनस a प्लस c आपके पास क्या आ जाएगा 15 और 4 19, 19 में से 2 माइनस करें 17i आ जाएगा। आगे 5 1 5 1 6 6 1 7 प्लस 7j आ गया जी। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास है 8a प्लस b प्लस 5c। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8a प्लस b प्लस 5c इज इक्वल टू 8 a की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 2i माइनस j, आगे प्लस b की वैल्यू है 3i प्लस j,
प्लस 5c की वैल्यू है 4i प्लस जे। तो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, 8 टू जार 16i माइनस 8j। आगे ये प्लस है बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम इसी तरह बाहर लिखी जाएंगी। यहाँ पे तीसरी जगह पे 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20i आ जाएगा, 5j से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5j। तो सेम यूनिट वेक्टर वाली 16i प्लस 3i प्लस 20i, जे वाली माइनस 8j प्लस जे प्लस 5j। तो आपके पास 8a प्लस b प्लस 5c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 और 3 19 और 20 39 आ जाएगा i। और जे में देखें 5 और 1 6 हो गया, माइनस 8 माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा माइनस 2j। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में c प्लस b माइनस 4a, तो यहाँ पे लिखेंगे c प्लस b माइनस 4a। तो c की वैल्यू हमारे पास, c की वैल्यू है जी यहाँ पे 4i प्लस j, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 3i प्लस j, आगे माइनस 4 और a की वैल्यू है 2i माइनस j। तो पहली वैल्यूज़ 4i प्लस जे उसी तरह से आ जाएंगी, प्लस 3i प्लस जे। आगे माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू ज़ार 8, ये आ जाएगा माइनस 8i माइनस माइनस प्लस 4j। तो i वाली वैल्यूज इकट्ठी करेंगे, 4i प्लस 3i माइनस 8i, जे वाली वैल्यूज़ प्लस जे प्लस 3j प्लस 4j। 4 और 3 7 हो गया, 7 माइनस 8 माइनस आई आ जाएगा। जे में देखें जी, जे प्लस 3j 4j और 4 8, ये आ जाएगा 8j। दिस इम्प्लाइज दैट c प्लस b माइनस 4a विल बी इक्वल टू माइनस आई प्लस 8j। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है, आपने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपने इनकी ब्रैकेट पहले ओपन करनी है जी, 2xi प्लस वाई जे माइनस आई प्लस 5j इज इक्वल टू 1 डिवाइड 4i माइनस 8j। तो लेफ्ट साइड में i वाली वैल्यूज को एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आएगा 2x माइनस 1 प्लस j वाली वैल्यूज में है y प्लस 5 इंटू जे इज इक्वल टू 1/4i माइनस 8j। तो दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो i के साथ है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे i के साथ है 1/4, दूसरी तरफ j के साथ है 1y प्लस 5 और इधर है माइनस 8। तो यहाँ से माइनस 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 प्लस 1। तो इसके नीचे 1 लिख के दोनों का एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा, 1 प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 1 1 से। तो 2x इज इक्वल टू 5/4, अब 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/4 क्रॉस 2, x की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड 8। उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे, 5 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8 माइनस 5 y की वैल्यू आ गई माइनस 13। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, प्लॉट ए बी सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी, आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास है 5a माइनस 2j। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टेक्स ऑफ ए डैश, यहाँ पे ए के वर्टेक्स हैं, कोऑर्डिनेट है -2 एंड 5, तो ये -5i प्लस 3j लिख के इसके साथ ट्रांसलेशनल वेक्टर में प्लस कर देंगे 5i माइनस 2j। तो ये आपके पास आ जाएगा
5i प्लस 5i प्लस 3j माइनस 2j। तो ये आ जाएगा जी 0i माइनस 3 माइनस 2 प्लस जे, 0i प्लस जे। तो उसके बाद लिखेंगे जी वर्टेक्स ऑफ बी डैश, ये बी के कोऑर्डिनेट है -2 और 3, इसको लिखेंगे -2i प्लस 3j। ट्रांसलेशन वेक्टर इसमें ऐड करेंगे जो कि है 5a माइनस 2j, ये ट्रांसलेशन वेक्टर इसके साथ आ गया। i वाली वैल्यूज -2i प्लस 5i प्लस 3j माइनस 2j। तो 5 में से 2 माइनस तो 3i आ जाएगा, आगे 3 में से 2 माइनस तो प्लस j आ जाएगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे जी वर्टेक्स ऑफ सी डैश, सी हमारे पास है -4 और 5, इसको लिखेंगे -4i प्लस 5j। आगे इसमें ट्रांसलेशनल वेक्टर है 5i माइनस 2j। तो -4i प्लस 5j, 5i प्लस 5j माइनस 2j। तो -4i प्लस 5i आ जाएगा प्लस i, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 3j आ जाएगा। तो पहले हम इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट अगर आप देखें तो आपके पास है जी -5 और 3, जो वर्टेक्स ए है वो x की वैल्यू है -5। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा जी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, यहाँ पे भी माइनस में वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उसके बाद देखें जी ऊपर प्लस में लें जी, x की वैल्यू है -5, ये है x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू है 3, ये है 3। तो -5 को 3 तक लेके जाएंगे, ये -5 और ये +3 तक इसकी वैल्यू, ये वाला पॉइंट हमारे पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट बी में देखें जी x की वैल्यू -2, ये x की वैल्यू -2 और y की 3, तो यहाँ तक इसको लेके आएंगे, ये पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट है जी x की वैल्यू -4, ये देखें जी x की वैल्यू -4 और y की 5। तो x की वैल्यू -4 ये आ जाएगी और y की 5 है ये। तो इस पॉइंट को -4 को हमने लेके जाना है +5 तक। तो ये +5 यहाँ से देखें जी ये आ गया हमारे पास +5। तो इन पॉइंट्स को मिला देंगे ऐसे स्केल की मदद से, ये पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास ये वाली लाइन आ गई और तीसरी लाइन आ रही है जी आपके पास ये। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट ए बी एंड सी। तो ट्रांसलेशनल हमारे पास ए डैश है x की 0 y की 1, x की 0 y की 1, एक ये पॉइंट आ गया। दूसरा x की वर्टेक्स बी डैश में x की 3, ये x की 3 y की 1, ये 1 के सामने एक ये वाला पॉइंट आ गया जी। तीसरा देखें जी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और y की 3, यानी कि ये आपके पास पॉइंट आ गया। तो इन पॉइंट्स को भी स्केल से हम मिला देंगे ऐसे, ये हमारे पास आ गया जी, ये वाली लाइन आ गई। उसके बाद ये दूसरी लाइन आ गई और ये तीसरी लाइन। ये है आपके पास ए डैश, ये बी डैश है, ये सी डैश है। तो ए डैश को ए से मिलाना है, ठीक है जी, ये आपने इसको ऐसे, आगे बी को बी डैश से मिला देना है, ये बी है ये बी डैश है, इसको ऐसे मिला देंगे। सी को सी डैश से मिला देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन भी हो गई इसकी और प्लॉट भी हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है यूज वेक्टर टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स आर ए
बी सी एंड डी। तो हमने वेक्टर ए बी, बी सी, डी सी और ए डी फाइंड आउट करने हैं। तो अगर ए बी वैक्टर डी सी के बराबर आ जाए, बी सी वैक्टर ए डी के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि बाय वेक्टर्स पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर ए बी, तो बी में से ए को माइनस करते जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 इसके साथ आई लिख देंगे, आगे प्लस 3 में से 3 यानी वाई कोऑर्डिनेट में से वाई, ये आ जाएगा जे। तो वेक्टर ए बी आपके पास आ जाएगा 4i प्लस 0j। उसके बाद वेक्टर हमने फाइंड करना है बी सी, सी में से बी, 7 में से 6 माइनस करेंगे, आई लिख देंगे, प्लस 6 में से 3 माइनस कर देंगे, जे लिख देंगे। तो वेक्टर बी सी आपके पास आ जाएगा आई प्लस 3j। उसके बाद हमने वेक्टर फाइंड करना है डी सी, ये आ गया वेक्टर डी सी। तो सी में से डी की माइनस करनी है, सी में से डी, 7 में से 3 माइनस, 6 में से 6 माइनस, 7 माइनस 3 आई आ जाएगा, और 6 में से प्लस लिखेंगे, 6 में से 6 माइनस जे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 4i प्लस 0j। ये हमारे पास आ गया डी सी। उसके बाद जी हमने वेक्टर ए डी फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए डी। तो डी में से ए माइनस करना है, यानी 3 में से 2 माइनस, 3 माइनस 2 आई आ जाएगा, प्लस 6 में से 3 माइनस, 6 माइनस 3 जे। तो वेक्टर ए डी आपके पास आ गया आई प्लस 3j। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे लिख दें फ्रॉम डायग्राम, यहाँ देयरफॉर लिख दें एज वेक्टर ए बी। ये जो वेक्टर ए बी है इसकी वैल्यू आपके पास आई है 4 प्लस 0j, और डी सी वेक्टर की वैल्यू भी वही है जो कि आप लिखेंगे डी सी, आगे लिख देंगे एंड वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी। सो गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो हम लिख देंगे कि ये पॉइंट जो दिए गए हैं वो पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है जी, यूज वेक्टर टू शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर पॉइंट्स ए बी सी आर 1 2 4 6 7 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ए बी, बी सी एंड सी ए। तो यहाँ पे हम वेक्टर ए बी पहले फाइंड करते हैं। तो वेक्टर ए बी क्या आएगा, यहाँ पे ये बी की वैल्यूज है, ये ए की, तो 4 में से 1 माइनस कर दें, इसके साथ आई लिख दें, प्लस 6 में से 2 माइनस कर दें, इसके साथ जे लिख दें। तो ये आ जाएगा 3i प्लस 4j। नेक्स्ट निकालेंगे हम बी सी, सी में से बी को माइनस करना है, 7 में से 4 को माइनस कर दें, आई लिख दें, प्लस 2 में से 6 को माइनस कर दें, जे लिख दें। तो ये आ जाएगा 3i माइनस 4j। सी ए फाइंड करेंगे, ए में से सी को माइनस करना है, 1 में से 7 को माइनस कर दें, आई लिख दें, 2 में से 2 को माइनस कर दें, जे लिख दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6i प्लस 0j। उसके बाद वेक्टर जो ए बी है उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो कि आ जाएगी आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 5। आगे बी सी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये भी आ जाएगा 9 16 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। आगे सी ए की भी निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद का स्टार्टिंग वाली वैल्यू सेम नहीं आती, तीसरी वैल्यूज उसके साथ सेम आ रही होती है। तो ये -6 का स्क्वायर आ गया 36, ये 0 इसमें ऐड होगा तो 36 ही आएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6।
तो आप इसके साथ ऐसे एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी लिख दें। यहाँ पे लिखेंगे एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, सो गिवन पॉइंट्स form an isosceles triangle। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है जी, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर v 6i प्लस 8j, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी v की वैल्यू हमारे पास है 6i प्लस 8j। तो v की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एंड एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू टू ईस्ट विद एन एयर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। देयर इज अ विंड ब्लोइंग ड्यू टू नॉर्थ एट 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ड्यू टू ईस्ट, यानी हम लिख देंगे स्पीड वी ई 200 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ब्लोइंग ड्यू टू नॉर्थ, इसको वी एन लिख देंगे जो कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो रिजल्टेंट यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी वी हमने फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा हमने फाइंड करनी है इसकी मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जो ईस्ट की वजह से स्पीड है और जो नॉर्थ की वजह से है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 प्लस 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास आ जाएगा 260 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखें, ये असल में हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो ये ईस्ट की वजह से जो है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ आई लिख देंगे, इसके साथ जे लिख देंगे। यानी इसको हम प्लस नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि ये कंपोनेंट की शक्ल में आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 आई प्लस 60 जे। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो 200 का स्क्वायर आ जाएगा 4 2 का स्क्वायर 4 और 00 हो जाएंगे 40, 60 360 आ जाएगा, और ये 00 हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 43600। उसके बाद जी इसका लेना है स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है 208.8 किलोमीटर पर आवर। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है जी। तो चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह